क्वेश्चन दिया है द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है पहले सुन लो। पेरीमीटर इज द सम ऑफ द बाउंड्री। अगर ये मेरा ट्रायंगल है ए बी सी, कोई भी ट्रायंगल हो, ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, एनी ट्रायंगल, अगर इसका लेंथ है a या फिर समझो मैं नंबर से ले लेती हूँ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, then the perimeter is equals to length of all sides का sum, that is 3 plus 4 plus 5 is 12 सेंटीमीटर। अगर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का क्या होता है, ये दोनों इक्वल रहता है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, दिस विल बी 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 plus 4 plus 2 plus 4, राइट, सो 12 हो जाएगा। 4 plus 4 8 plus 4 कैसा आया? हाँ, अच्छा आपने 12 को डिवाइड करके समझा? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं बता रही हूँ, एग्जांपल लिया मैंने खाली कि अगर रेक्टेंगल है तो उसका पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स। तो बेसिकली पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड विल बी पेरीमीटर। तो यहाँ पे अभी ये तो मैंने जनरल ट्रायंगल के लिए बताया, क्वेश्चन में क्या दिया, वी हैव व्हाट ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता है ना, सो दिस टू साइड्स आर इक्वल। क्वेश्चन क्या दिया है, लेट द एक मिनट ना, the perimeter of an isosceles triangle is 32 centimeter. So perimeter is equals to 32 centimeter is given, ठीक है। Each equal side is 1/1 half times the base। जो equal side है उसको छोड़ के जो थर्ड साइड है उसको हम बोलते हैं बेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो यहाँ पे बेस के हिसाब से इक्वेशन दी है, सो लेट द बेस बी x is equals to x सेंटीमीटर, therefore लेंथ ऑफ इक्वल साइड क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया है ना, लेंथ ऑफ साइड्स ना, लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स इज हाउ मच टाइम्स 3 on 1/2 times the base, so that is 3/2x। ये कैसे आया मैंने, 2 1 2 plus 1 3, 3/2x सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका बेस और ये हो गया इक्वल साइड। सो बेसिकली बेस की जगह पे आपका ये x सेंटीमीटर है एंड दिस इज 3/2x, दिस इज आल्सो 3/2x। पेरीमीटर दिया मतलब क्या हो जाएगा, x plus 3/2x plus 3/2x is equals to 32। बस इक्वेशन बन गया, आपको सॉल्व करना है इसके लिए। ये हो गया आपका 17, अभी 18 बता दिए, इसका आगे आपको सॉल्व करना है 18। और एक बार बोलो क्या पेरीमीटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड ना, तो AB plus BC plus AC equals to 32। AB कितना है 3x/2, BC is x, AC is 3x/2 is equals to 32। अभी आपको इसको सॉल्व करना है इक्वेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, the cost of a table and chair together is 1620। if the table cost 16% more than the chair, जब भी इक्वेशन बनाओगे यहाँ पे जो सेकंड टर्म लिखा रहता है उसको आप लोगे x। अब यहाँ पे टेबल का कॉस्ट दिया है मोर देन द चेयर, मतलब रिलेट किसके साथ किया, चेयर के कॉस्ट के साथ। सेकंड टर्म को नहीं लेना है, मतलब कि जिसके साथ रिलेट कर रहे हो उसको लेना है। तो यहाँ पे चेयर के कॉस्ट के साथ लिया है, तो लेट द कॉस्ट ऑफ चेयर बी x। इफ द टेबल कॉस्ट 16% मोर देन द चेयर, ठीक है। तो इट डिपेंड्स, आप इसके हिसाब से भी ले सकते हो। So let the find क्या करना है, दोनों को है ना, cost of chair be x rupees, ठीक है। कंपैरिजन में उसको x देना है। हाँ एक्चुअली ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट लोगे तो भी इजी हो जाता है।
कॉस्ट ऑफ टेबल क्या हो जाएगा? नहीं 1620 माइनस x, है ना, क्योंकि दोनों का सम दिया है 1620, है ना। अब क्या दिया रिलेशन? इट्स अ टेबल कॉस्ट, टेबल का कॉस्ट 1620 माइनस x is equals to 16% more than the chair. तो कॉस्ट ऑफ चेयर क्या हो जाएगा? टेबल कॉस्ट 16% more than the chair. तो अगर चेयर इज x तो इसका 16%, ठीक है। इसको सॉल्व करना है आपको और फिर मेरे को बताना है इसका आंसर क्या है। कॉस्ट ऑफ टेबल इज 16% more than the cost of chair. तब into x से लिखा है 16% ऑफ चेयर से ज्यादा कॉस्ट ऑफ चेयर का है ना, ठीक है। एक बार ट्राई करो ये आ रहा है कि नहीं। मेरे पास जो गिवन सॉल्यूशन उसके हिसाब से थोड़ा अलग है, वो देखते हैं बाद। इससे ट्राई करो, नहीं आया तो दूसरे तरीके से बनाओ। ये लास्ट एक और मैं बताती हूँ और फिर बाद में आपको स्टार्ट करूँगी। Srividya gets a certain amount of money on retirement. She deposits half the amount gets on this retirement. Amount Srividya gets on retirement. Total amount बता रही है is equals to rupees x. She deposits half the money in a bank. Amount deposited in bank कितना आ जाएगा? हाँ नहीं x minus half, x minus half नहीं, x upon half. अच्छा x upon half। अगर 100 है उसके पास, उसका हाफ मनी मतलब 50 हो गया ना, हाँ so x upon 2 ही हो गया ना वो, हाँ x upon 2 rupees. Further gives her daughter half of the remaining money. अब हाफ गया तो अभी बचा कितना रहेगा? हाफ। हाफ का भी हाफ मतलब क्या हो जाएगा? तो x/4 उसने डॉटर को दिया, ठीक है। तो वो आपको 1/4 जो है वो लिख के दिखाती हूँ पहले। अमाउंट रिमेनिंग इज इक्वल्स टू x माइनस x हाफ इक्वल्स टू x हाफ। फिर अमाउंट गिवन टू डॉटर इसका भी हाफ, दैट इज x upon 4 rupees. हाफ ऑफ द मनी प्लस 6000 भी है, बट फिर वो अलग होता है ना। हाँ तो ठीक है ना। and additional sum of 6000 and an additional amount of 6000 भी उसने दिया। She gives her son the remaining amount which is found to be half of what she gave her daughter. 1/4 का half, तो amount given to her son equals to 1/4 minus half, amount given to her son equals to what? 1/4 minus half। So पहले she gives her son the remaining amount. अच्छा ठीक है, ये जो इसमें से डिपॉजिट किया हुआ हाफ, she deposited half the money in bank. She gives her daughter half of the remaining and an additional sum of rupees 6000. She gives her son the remaining amount which is found to be half of what she gave her daughter. तो डॉटर को जो दिया उसका भी हाफ, डॉटर को जो दिया उसका हाफ, मतलब इसका भी हाफ 1/2 into this आएगा। बट हम लोग को 6000 को भी कंसीडर करना है उसमें। हाँ